तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज हम रिमझिम समीर, ईशा और सूरज के जो भी ड्रेस हमने पहनाया है उसकी कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। हमने रिमझिम, सूरज, ईशा और समीर को बहुत ही अच्छे ड्रेस पहनाई है, जिसमें से कुछ साड़ियाँ हैं तो कुछ अनारकली और कुछ फ्रॉक है। तो आपको कमेंट में बताना है इनमें से आपको सबसे अच्छी ड्रेस किसकी लग रही है। मतलब कि आपको बताना है कि इनकी साड़ी सबसे बेस्ट है या फिर इनकी अनारकली ड्रेस या फिर फ्रॉक। और मैंने रिमझिम, समीर, सूरज और ईशा को बहुत सारी साड़ी पहनाई है, जो कि क्वालिटी भी बहुत अच्छी है साड़ी की। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं लिंक के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में लिंक पिन कर दूँगी, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको ये पिंक कलर की गाउन चाहिए जो कि रिमझिम, ईशा, समीर और सूरज ने वेयर किया है, इस कपड़े की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैंने ट्राई किया है। और ये पिंक कलर की गाउन बहुत ही सस्ती है, जो कि 300 की है। ये पिंक कलर की गाउन मीशो पे है, जो कि आपको लिंक चाहिए तो मैं आपको लिंक दे सकती हूँ। आप ये साड़ी भी देख सकते हैं जिसमें रिमझिम, समीर और सूरज और ईशा ने वेयर किया है। ये साड़ी भी काफ़ी अच्छी है, इसमें स्टोन वर्क है। आपको बताना है कि सबसे अच्छी साड़ी किसकी है। और अगर साड़ी की लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम अक्षरा है और ये घटना तब मेरे साथ हुआ था जब मैं अपनी मॉम के साथ एक जंगल में गई थी। हम जंगल में मशरूम तोड़ने के लिए गए, तभी एक अजीब आदमी हमें बुलाने लगा। उसे देख हम डर गए और वहाँ से भाग गए। कुछ दिनों बाद पुलिस ने उसी आदमी की तस्वीर दिखाई। पुलिस ने बताया इस आदमी ने एक लड़की को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था और इसके बाद से इस आदमी को उम्र कैद की सजा हो गई। फिर कुछ दिनों बाद हमें न्यूज आया कि वो आदमी जेल से फरार हो गया है। इसके बाद से हम उस जंगल में मशरूम तोड़ने के लिए कभी नहीं गए। अगर आपको भी अपने नाम का और हिस्ट्री बनवाना है तो अपना नाम कमेंट कर दो। मेरा नाम अनीश है और एक दिन जब मैं ट्यूशन से घर आया तो मैंने देखा मेरे सारे खिलौने बिखरे हुए थे। मैं गुस्से में मॉम के ऊपर चिल्लाने लगा। तभी मॉम ने कहा ये सब मैंने नहीं किया है। एक रात डैड ने किसी को भागते हुए देखा। उन्हें लगा मैं हूँ तो वो भाग के कमरे पे देखने के लिए आए। मुझे सोता हुआ देख वो वहाँ से चले गए। एक दिन जब मॉम घर में अकेली थी तो पीछे से किसी ने उन्हें धक्का मारा और गिरने के वक्त उन्हें एक तस्वीर दिखा। उस तस्वीर को देखकर वो बेहोश हो गई। तभी मॉम ने बताया ये फोटो तुम्हारी कजन की है जो तुम्हारे जन्म होने के 2 साल पहले ही मर चुका था। ये सब होने के बाद हमें कभी भी वो परछाई नहीं दिखी। अगर आपको भी अपने नाम का रजिस्टर बनवाना तो अपना नाम कमेंट कर दो। मेरा नाम अरीना है और ये हादसा 4 साल पहले मेरे साथ हुआ था। और अक्सर रात को हम अपनी सोसाइटी के बाहर वॉक करने के लिए जाते थे। और एक रात जब मैं अपने डॉग के साथ वॉक करने के लिए गई थी, तभी हमने देखा अंधेरे में एक औरत खड़ी थी। उसकी ये लाल आंखें और चेहरा बहुत डरावना था। उससे देख मेरा डॉग भी जोर जोर से भौंकने लगा। तभी वो औरत अजीब भाषा में बोलने लगी और अजीब तरह से डांस करने लगी। उससे देख हम बहुत डर गए, वहाँ से भागने लगे। हमें भागता हुआ देख वो औरत हमारे पीछे आने लगी। हम जल्दी से भाग के अपने सोसाइटी के पास पहुँचे और वहाँ के गार्ड्स को सारी बात बताई। जब गार्ड्स ने वहाँ पर जाके देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था और इसके बाद कभी भी रात को हम वॉक पे नहीं गए। अगर आपको भी अपने नाम का रजिस्टर बनवाना है तो अपना नाम कमेंट कर दो। मेरा नाम रोहन है और ये घटना तब मेरे साथ हुआ था जब मैं एक पार्क में गया था। जैसे ही पार्क में वॉक कर रहा था मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है और तभी झाड़ियों से कुछ आवाजें आने लगी। पहले तो मुझे लगा कोई जानवर होगा, इसलिए मैंने इग्नोर किया। जब मैंने फोन का टॉर्च जला के देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा 3 लोग झाड़ी के अंदर लेटे हुए थे, जिसे देख मैं बहुत डर कर वहाँ से भाग के घर आ गया। जब रात को मैं सो तो मैंने देखा झाड़ियों से एक आदमी निकल कर मेरे पीछे भागने लगा और उस आदमी का आधा शरीर नहीं था। और तभी अचानक मेरी नींद खुल गई और इसके बाद मुझे उस पार्क के आसपास जाने से भी डर लगता है। मेरा नाम अंकित है और ये घटना मेरी बहन शफा के साथ हुआ। वो भगवान यीशु पे बहुत यकीन करती थी और हर रात सोने से पहले उनका नाम लेके सोती थी। एक रात उसे सपना आया जिसमें यीशु भगवान ने कहा अभी जागो और मेरे नाम पे उसे डांटो। अचानक उसकी नींद खुली, कमरे में पूरा अंधेरा था। तभी उसने एक कोने में काली परछाई देखी। उसे देख वो बहुत डर गई। उसने अपना क्रूस उठाया और कहा यहाँ से चले जाओ। के बाद वो परछाई गायब हो गई। इसके बाद से उसने कभी भी वो परछाई को नहीं देखी। अगर आपको भी अपने नाम का रजिस्टर बनवाना है तो अपना नाम कमेंट कर दो। ये घटना आर्यन के साथ 12 साल पहले हुआ था। एक दिन हमने घर के पीछे टेंट लगा के पार्टी करने का सोचा। हम तीनों दोस्तों ने घर के पीछे टेंट लगाया और पार्टी करने लगे। पार्टी करने के बाद हम बहुत थक गए तो हम सोने के लिए चले गए। तभी मुझे आधी रात को किसी औरत की रोने की आवाज आई और जब हम तीनों ने उठ के देखा तो बाहर एक औरत खड़ी थी। वो औरत बहुत ही पतली और डरावनी लग रही थी। हमें देखते ही वो भागने लगी, जाके एक फूल के बगीचे में छुप गई। हमने उसे ढूंढने की कोशिश किया लेकिन वो नहीं मिली। हमने देखा फूलों को ठीक पीछे एक कब्र बनी थी और उस कब्र के पास उसी डरावनी औरत के कपड़े थे, जिसे देख हम डर गए और वहाँ से वापस घर आ गए।
लेकिन जब मैंने ये बात डैड को बताई तो उन्होंने कहा कुछ साल पहले एक आदमी ने अपनी पत्नी को उसी फूल के बगीचे में मार के दफना दिया था, जिस वजह से उसकी आत्मा अभी भी वहीं भटक रही है। अगर आपको भी अपने नाम का हॉस्टल बनवाना है तो अपना नाम कमेंट कर। मेरा नाम अंश है और ये घटना तब मेरे साथ हुआ था। मेरे घर के पास एक घर था और लोग कहते थे कि वो घर भूतिया है। रात के करीब हम 12 बजे उस घर में गए। दरवाजा एक बहुत ही अजीब आदमी ने खोला और वो हमें अपना घर दिखाने लगा और उस आदमी के पास बहुत सारे चाकुओं का कलेक्शन था। घर देखने के बाद हम लौट ही रहे थे, तभी उसने मुझे 2 टॉफी दिया। उस आदमी ने मेरे दोस्त को सीधे से धक्का दे दिया, मेरे पैरों में भी चाकू घोंप दिया। मेरे पूरे पैर से खून निकल रहा था। मैं दर्द में उठा, उस आदमी को पीटने लगा और अपने दोस्त को उठा के घर चला गया। अगले दिन पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। फिर हमें पता चला कि वो आदमी पहले भी ऐसे मासूम लोगों को मार चुका है और इसके बाद से हम उस घर के आसपास भी नहीं गए। अगर आपको भी अपने नाम का हॉस्टल बनवाना है तो अपना नाम कमेंट कर दो। मेरा नाम अरीना है और ये घटना हॉस्टल में मेरे साथ हुआ था। और हमारे हॉस्टल के पीछे एक बहुत ही पुरानी नदी थी, वहाँ से बहुत ही ठंडी हवा आती। मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ खिड़की के सामने बैठ के हवा लेती थी, लेकिन जैसे ही मैं सो रही थी तो मेरे दोस्त मेरे पास आके मुझे उठाने लगे। जब मैंने खिड़की से जाके देखा तो हमारी रूह कांप गई। मैंने देखा नदी के बिल्कुल पास कुछ लोग काला जादू कर रहे थे और उन लोगों ने बलि के लिए एक लड़के को उठा रखा था। तभी मेरी दोस्त उसकी वीडियो बनाने लगी। जब हमने कॉलेज के लोगों को ये वीडियो दिखाया तो उन लोगों ने कहा नदी के पीछे एक लड़के की लाश पड़ी है और फिर हमें समझ आ गया कि वो लाश उसी लड़के की है जो अमावस्या की रात उसकी बलि चढ़ा रहे थे। लेकिन जब भी हम उस वीडियो को देखते हैं हमारी रूह कांप जाती है। अगर आपको भी अपने नाम का हॉस्टल बनवाना है तो अपना नाम कमेंट कर दो। मेरा नाम अंश है और ये घटना तब मेरे साथ हुआ था जब मैं अपने दोस्तों के कहने पे एक पुराने घर में गया। वो घर मेरे घर के बिल्कुल पास था। मैं खिड़की से घर के अंदर गया। कमरे में बहुत ही अंधेरा, घर के अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। तभी मुझे ऊपर के कमरे से आदमी औरत के लड़ने की आवाज आई। जब मैंने ऊपर जाकर देखा तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा शीशे के सामने एक आदमी खड़ा था। वो आदमी शीशे में खड़ा होकर आदमी और औरत की लड़ाई कर रहा था। अभी उस आदमी ने मुझे देख लिया और भाग के मेरे पीछे आने लगा। मैं खिड़की से कूद गया और भाग के पास के पुलिस स्टेशन में गया। वहाँ के पुलिस को मैंने सारी बात बताई, लेकिन जब वहाँ पुलिस गई तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो फिर मैंने उस दिन किसको देखा था? जब मैं 8 साल की थी तो मैं अक्सर अपने पास के थिएटर में जाया करती थी। मुझे वहाँ जाके खेलना बहुत पसंद था और इस बात से मॉम बहुत गुस्सा होती थी। एक दिन मैं चुपके से दूसरे थिएटर पहुँच गई। वहाँ पे बहुत ही अच्छी मूवी लगी थी। मैं उसे देखते हुए सो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा थिएटर के अंदर कोई भी नहीं था और दरवाजा भी बाहर से बंद था। मैं रोते हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी मैंने देखा पीछे सफेद कपड़े में पहने एक लड़की आ रही थी। उसका चेहरा बहुत डरावना था। डर के मारे मैंने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया और तभी मेरी आवाज सुन के स्टाफ ने दरवाजा खोल दिया। घर पहुँचते ही मैंने बात मॉम को बताई, लेकिन मॉम ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। उन्हें लगा मैंने कोई डरावनी पिक्चर देखी है। अगर आपको भी अपने नाम का हॉस्टल बनवाना है तो अपना नाम कमेंट कर दो।